जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, 10 मिनट सीरीज का एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ पेन पेपर मोड में तैयारी कर रहे होंगे। देखिए क्या है, कोई कितनी भी बात कर ले और बड़े बुजुर्ग करते हैं कि एक लिखा 100 बक्का, एक लिखा हुआ 100 बातों के बराबर होता है। मेरा आपको सजेशन है और एक आपको आदेश भी है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पेन पेपर मोड में पढ़ाई करें। ये वीडियो जितनी तेजी से याद होता है उतनी तेजी से भूल भी जाता है। अगर पेन पेपर मोड में आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत 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 ही हितकारी सिद्ध होगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। आज हमने 10 मिनट सीरीज में रोबोटिक्स का टॉपिक उठाया हुआ, और ये रोबोटिक्स का टॉपिक अब बोलेंगे सर ये मटेरियल मुझे कहाँ मिलेगा। लालच करने वालों को मैं पहले ही बता दूं कि चैंपियन की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक फ्री फोल्डर हमने बनाया हुआ, फ्री फोल्डर में जितनी पीडीएफ हैं हमारे साथ साथ ऋषभ सर की, काजल मैडम, अंकित सर, आदित्य सर, संजीव सर, जितनी भी फैकल्टीज हैं, आयुषी मैडम, ये सब की पीडीएफ जो है वन शॉट एक हमारी एप्लीकेशन है उसमें फ्री फोल्डर में हमने बनाया हुआ, उसमें आपको ये मिल जाएगा। मुझे पता है क्योंकि सर देखने के पहले ही आप चालू हो जाओगे कि सर देंगे क्या पीडीएफ, कब मिलेगी पीडीएफ, तो इसके ये पहले पीछे पड़े, आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन की जो लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करके आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी। देखो क्या होता है कि कभी कभी चीजें स्किप हो जाती हैं आपके पास, तो एप्लीकेशन में चीजें वन शॉट आपको डली हुई मिलेगी, काम आएगा आपके। चलिए बात करते हैं सीधे रोबोटिक्स की। तो सर्वप्रथम रोबोट शब्द का स्टार्टिंग ही करते हैं। किसने किया था? तो कोरेल कॉपेक के द्वारा 1920 से 21 के यानी 1920 के टाइम पीरियड में कोरेल कॉपेक के द्वारा, फिर से देख लीजिए, कोरेल कोपेक के द्वारा ये पहली बार ये शब्द बोला गया। कौन सा? रोबोट शब्द। नेक्स्ट टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या बोले, सीधे फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है कि इसके जनक बता दो, रोबोटिक्स के जनक कौन है। और हम बता दें कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि पूरा का पूरा रोबोट कब हम कंप्लीट कर लें। रोबोटिक्स में बहुत 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 जो काम की चीज है, मैंने 3 से 4 पन्ने में समराइज करने की कोशिश की है। हो सके तो अच्छा लगे, गलत हो तो इसमें सुधार कर लेना दोस्त, बुरा नहीं मानना है, गलतियां हो सकती हैं मुझसे हो, बट मेरा उद्देश्य है कि आपके जरूर काम में आ पाऊं। ठीक है, रोबोटिक्स का जनक कोई है? जोसेफ एंजल बर्गर नाम है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जोसेफ एंजल बर्गर नाम है। इंग्लिश में देख लीजिए, जोसेफ एंजल बर्गर। ये इंपॉर्टेंट आपको शब्द देखने को मिलेगा। ऑटोमेशन शब्द किसने पहली बार बोला? तो ऑटोमेशन शब्द बोला जॉर्ज सी डेवोल के द्वारा, ये शब्द पहली बार बोला गया जॉर्ज सी डेवोल के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट आता है कि भारत में रोबोटिक्स का जनक कौन है, और ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो भारत में रोबोटिक्स का जनक है डब्बा वाला राजगोपाल, यानी राज रेड्डी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ये नाम अगर मिलेगा तो आपको राजगोपाल याद रखना है। राष्ट्रीय रोबोटिक्स सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अप्रैल, कब? अप्रैल के माह में देखने को मिलेगा। अप्रैल का जो महीना है वो राष्ट्रीय रोबोटिक्स सप्ताह के दौर में देखने को मिलेगा। वर्ष 2025 में ये जो टाइम पीरियड देखने को मिला वो है 5 से लेकर 13 अप्रैल के बीच का टाइम पीरियड देखने को मिला आपको। नेक्स्ट जो आता है रोबोटिक्स औद्योगिक, या रोबोटिक्स में पहला औद्योगिक रोबोट किस कब देखने को मिलेगा? तो जॉर्ज डेवोल, और यहीं से आया है जॉर्ज डेवोल। तो ये डेवोल यही वाले डेवोल हैं। पूर्ण ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है? तो वाबोट जो है, वाबोट जो वन, वो पूर्ण रूप से ह्यूमनाइड रोबोट देखने को मिलेगा। होंडा ने ह्यूमनाइड रोबोट बनाया, उसका नाम क्या है? तो आशिमो नाम है, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी नाम है आशिमो। कभी कभी हो सकता है आशिमो को फुल फॉर्म लिया पूछ लिया जाए, तो एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ठीक, फिर है भारत का, या बात कर सकते हैं अभी भारत की, अब इसको अलग कर देते हैं, अभी भारत वाला सेगमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला महिला ह्यूमनाइड रोबोट कौन है? तो फेमी सेपियन नाम है, फेमी सेपियन नाम है पहला महिला ह्यूमन रोबोट। फिर सोफिया रोबोट का निर्माण हांगकांग, अच्छा, सोफिया में आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा, मगर इसका निर्माण किसने कराया है? हांगकांग ने किया है। ठीक है, तो ये देख लो, जो हैंसॉन रोबोटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये नाम नहीं मिलेगा आपको, टेंशन मत रखिए। ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि आपने सोफिया का नाम सुना है, तो आपको लगेगा सोफिया मतलब सऊदी अरब, नहीं, वो तो है, मगर इसका निर्माण हांगकांग के द्वारा हुआ है। नागरिकता सऊदी अरब का है। ग्रेस नामक ह्यूमनाइड रोबोट, ग्रेस नामक ह्यूमन रोबोटाइट रोबोट क्या है? तो भैया हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा ग्रेस नामक ह्यूमनाइड रोबोट का निर्माण किया गया।
हम बता दें कि अभी वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब आपको लगता होगा कि सर ये क्या एडवर्टीजमेंट। मेरा ये मानना है कि कभी कभी कुछ लोगों को चीज़ें पता नहीं होती, इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपको बताने का। हमने वैसे तो हमारी बहुत सारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं, मगर अभी लेटेस्ट जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है 16 फरवरी से, यानी कि आज की डेट से ही चीज़ें होने जा रही हैं। एक एफएलटी सीरीज हमने चालू की है नेगेटिव मार्किंग के साथ, जिसमें हम फ्री मेंटरशिप दे रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें 35 टेस्ट मिलेंगे, एफएलटी मिलेंगी 25, करंट अफेयर के 4 और सी सेट के 6 पेपर आपको मिलने जा रहे हैं, जहां आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में पेपर आपको मिलेंगे, ना केवल पेपर मिलेंगे बल्कि उसकी डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या कभी कभी का प्रश्न से पेपर नहीं बनता, तो बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, प्रश्न के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि एक फैक्ट के साथ कम से कम 10 एक्स्ट्रा फैक्ट हम दे दें। और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम डिस्क्रिप्शन वाले जो सेगमेंट में कम से कम 700 से 800 फैक्ट देते हैं, जो अभी सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आ रही है। तो एक बार अगर मन करे तो आप एक बार टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपातकालीन चिकित्सा। अब ये शब्द आएगा कि आपातकालीन चिकित्सा के लिए कौन सा रोबोट, तो भैया मेडीबोर्ड नाम से है, स्वायत्त चिकित्सा रोबोट है। जब भी मेडिकल से संबंधित हो तो मेडीबोर्ड होगा। एआई समर्थित रोबोट कौन है, नियोबोट नाम होगा। एआई पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, एआई समर्थित रोबोट कौन सा होगा, तो भैया ये नियोबोट रखना। वर्ष 1942 में पुस्तक आई, कौन सी, इसाक आशुमोव द्वारा ना क्या है, रेना राउंड नाम से एक पुस्तक बनाई गई, ठीक है। रूना राउंड नाम से एक आपको किताब मिलेगी, और इसके लेखक कौन से हैं, इसाक आशिमोव। फिर जीरोथ नियम या शून्य का नियम रोबोट वाले में, अभी कभी कब आएगा जीरोथ का नियम, किससे संबंधित है, रोबोट द्वारा मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला नियम है, ठीक है। जीरोथ नियम या शून्य का नियम कि रोबोट एक, पहले से जब रोबोट स्टार्ट हुए आना चालू हुआ तो एक नियम बनाया गया कि भैया इसका उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए होगा, ना कि विध्वंस के लिए, इसलिए जीरोथ का नियम मिलेगा। पर रोबोट द्वारा मानवता के नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। रोबोट के कौन कौन से घटक होंगे, नियंत्रक, सेंसर, प्रचालक, एंड इफेक्टर, गति, फिर ये देखो गतिशीलक यानी लोकोमोटर, प्रवर्तक एक्चुएटर, और शक्ति स्रोत। तो नियंत्रक में है भैया कंट्रोल वाला, कंट्रोल किस किस चीज का होगा, रोबोट मस्तिष्क का, जिसमें कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल, समन्वय और नियंत्रण। फिर सेंसर है, मानव इंद्रियों के समान सेंस करने का काम है, जो कि हमारी जो जो सोचने का, सूंघने का, समझने का, ये सब पूरा जो सेंस है वैसे ही रोबोट के पास होना चाहिए। प्रचालक है भैया, तो मनुष्य की बाहों के समान चीजों को मेंटेन करना, चलाना, तो रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर और बाहों के प्रचालक के तौर पे इसमें देखने को मिलेगा। एंड इफेक्टर क्या, मानव की उंगली और हथेली के समान आपको देखने को मिलेगा, ये जो है एंड इफेक्ट है। गतिशील यानी लोकोमोटर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने, रेंगने, उड़ने के लिए इसका किसका उपयोग होगा, गतिशील, गति दिख ही रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली। नेक्स्ट है प्रवर्तक यानी एक्चुएटर। एक्चुएटर में क्या है, वे यंत्र जो रोबोट को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर है शक्ति स्रोत, पावर सोर्सेस की बात करें, रोबोट को आवश्यक ऊर्जा देने का काम कौन देगा, तो शक्ति स्रोत देगा। फिर है प्रमुख संस्थाओं द्वारा निर्मित रोबोट कौन कौन से, तो भैया इसरो के द्वारा देख लो भैया, लैंडर विक्रम, हमने देखा था जब जब मिशन चंद्रयान हुआ था उसमें विक्रम मिलेगा, व्योम मित्र मिलेगा, फिर आएगा प्रज्ञान रोवर मिलेगा, और एटलस मिलेगा। फिर से देख लीजिए, एटलस, प्रज्ञान रोवर, व्योम मित्र, लैंडर विक्रम। नेक्स्ट है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के द्वारा नेत्र मिलेगा, ध्रुव मिलेगा, खामोश प्रहरी मिलेगा, दक्ष रोब मिलेगा, दक्ष मिनी मिलेगा, ओरा मिलेगा। फिर से देख लीजिए, ओरा, दो दक्ष हैं, दक्ष रोब, दक्ष मिनी, ओरा, खामोश प्रहरी, ध्रुव और नेत्र। फिर आता है नासा में, तो माइट ईगल, रोबोनॉट, क्यूरोसिटी और स्पाइडर नॉट। इस तरीके से चीजों को आप याद करेंगे तो ज्यादा आपके लिए काम का होने वाला है। फिर डार्पा क्या है, तो डार्पा भैया सैन्य रोबोट है। फिर स्वचालित सफाई रोबोट की रूम्बा क्या है, तो आई रोबोट के नाम से जाना जाता है, ये सफाई के लिए देखने को मिलेगा। फिर पॉलिटिशियन, मतलब एक राजनेता के तौर पे कोई एक रोबोट हमने बनाया, उसका नाम रखा गया, अमेरिका में उसका नाम रखा गया अंकल सैम के नाम पर, सैम, ठीक है। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है, तो ब्रावो जो होगा भारत का पहला औद्योगिक रोबोट देखने को मिलेगा। एआई आधारित ह्यूमनाइड रोबोट, मतलब ह्यूमन जैसा नेचर आपको देखने को मिलेगा, तो ह्यूमनाइड रोबोट कौन सी है, तो सोफिया देखने को मिलेगी। सोफिया हमने डिस्कस किया था, सोफिया मैं अभी आपके लिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। सोफिया जो रोबोट है वो उसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ड्रोन भीम, तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया।
नेक्स्ट फैक्ट है, गरुड़ क्या है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, निगरानी और रक्षा काम के लिए। किसके लिए? गरुड़। और गरुड़ पहले भी जब हमारे सीता मैया का जब हरण हो रहा था रावण के द्वारा, तो दुष्ट रावण के द्वारा जब चीजें ले जा रही तो तब भी गरुड़ ही थे जो इस चीज को ट्रैक कर रहे थे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम को उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो वही है निगरानी और रक्षा के लिए। रश्मि क्या है? विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसको जरूर आप इसको करिएगा, ठीक है। तो विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा का, और इसका निर्माण किसने किया? तो रंजीत श्रीवास्तव के द्वारा। फिर है व्योम मित्र, इसरो के द्वारा हमने डिस्कस कर लिया। खामोश प्रहरी सुरक्षा रोबोट है। फिर लक्ष्मी क्या है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, तमिलनाडु में ये स्वचालित है। ये अभी हमने रश्मि देख लिया। क्या है रश्मि और लक्ष्मी में फर्क आपको रहना चाहिए याद। लक्ष्मी भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, और रश्मि क्या है? विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट। तो रश्मि जो होगी वो भाषा होगी, लक्ष्मी होगी वो भारत का बैंक में होगी, ठीक। रोवर प्रज्ञान क्या है? चंद्रयान 2 मिशन में इसका देखने को मिलेगा। हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है अभी उन बच्चों के लिए जो 12th पास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में है, वो जरूर हमारे कैंपस आए। ऑफलाइन सेंटर ऑनलाइन दोनों माध्यम में है, बट ऑफलाइन आए क्योंकि इस एग्जाम का जो मोड है ऑफलाइन है। और हम यहाँ आप दावे के साथ आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पढ़ाना, न केवल पढ़ाना बल्कि एक आपको रीथिंक कराना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम आपको क्रिटिकल तरीके से पढ़ाते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्रिटिकल तरीके से एनालाइज करना है, चीज़ों को कैसे जोड़ना है। पेपर 1 2 3 4 बहुत शानदार फैकल्टीज हैं, जहां आपको आदित्य सर मिलेंगे, ऋषभ सर मिलेंगे, काजल मैडम मिलेंगे, अंकित सर मिलेंगे, हमारे जो मार्गदर्शक हैं सुनील सर हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो सभी बाय एंड लार्ज हमारे संजीव सर हैं, पूरी की पूरी फैकल्टी है आपके। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आंसर राइटिंग के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी संस्थान ज्वाइन करें तो बड़ा सेटअप नहीं देखें आप। सबसे पहले देखें क्या उनके पास नोट्स है, उनके पास फैकल्टी है, आंसर राइटिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं क्या, चुटकुला कर रहे हो और मुहावरे गा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो आपके काम का नहीं है। आपका काम का वही है जो आपके काम के हो, आपके सिलेबस की बात कर रहे हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हो, आपकी आंसर राइटिंग से बात कर रहे हो, तभी आपके काम का। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अजीत रोबोट क्या है? तो भारत का पहला ह्यूमनाइड रोबोट है अजीत। फिर व्योम मित्र, एक भारत में विकसित रोबोट का हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो फटफट आपको कोई तरीके से रिवाइज करा देगा। व्योम मित्र का है एक पहला महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, विकास इसरो के द्वारा हुआ, और ये जो कहां होगा? मिशन गगनयान में यूज होगा। फिर से व्योम मित्र का है एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, जो इसका विकास इसरो के द्वारा हुआ, और इसरो गगनयान में इसको सबसे पहले यूज करने के देखने को मिलेगा। सारा क्या है? दुनिया की सबसे पहली रोबोटिक चैन इन असिस्टेंट है सारा। फिर क्या है? भारत में साइबरनेटिक्स संचार एवं नियंत्रण है, और 1948 में नारबॉट बीनर के द्वारा इसको देखने को मिलेगा। केपी क्या है? भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है केपी, ठीक है। केपी क्या है? भारत का पहला रोबोटिक पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट अच्युत क्या है? तो भारत का पहला स्वायत्त ह्यूमनाइड रोबोट, स्वायत्त। फिर है इंद्रो क्या है? भारत का सबसे लंबा रोबोट, और संतोष वासुदेव जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। फिर से देख लीजिए, भारत का सबसे लंबा रोबोट इंद्रो नाम से है, और भारत डैश क्या, भारत के हिसाब से बात करते हैं तो मानव क्या, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट जो देखने को आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? मानव नाम से आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रमुख संस्थान एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या है, और उसके बाद हम इस चीज को समअप करते हैं 10 मिनट सीरीज में। सबसे पहले इसरो, CAIR, DRDO, RISC और आइकरा, DYSL, AAAI और अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ के बारे में एक नजर में हम देख लेते हैं। इसरो में सबसे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी एमपीपीएससी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एमपीपीएससी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, 1969 बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई, और रोबोट बनाया उन्होंने व्योम मित्र, प्रज्ञान और विक्रम, ठीक। आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी कि प्रज्ञान और विक्रम कौन थे, चंद्रयान से इसका संबंध है। व्योम मित्र गगनयान में आपको देखने को मिलेगा। CAIR, सेंटर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रोबोटिक्स, अब ये कहाँ है CAIR? तो भैया फिर से मैं देख लो, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, सेंटर फॉर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1986 में होगी, बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। रोबोट कौन सा? गरुण और रोबोसोम नाम का दो रोबोट निर्माण किया है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में यानी कि नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। रोबोट कौन सा है? खामोश पहरी, दक्ष रोब, दक्ष मिनी और औरा। फिर से देख लीजिए, खामोश पहरी, दक्ष रोब, दक्ष मिनी, औरा। फिर आरएसआई यानी रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जाता है कब हुई? रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 10 जुलाई 2011 को हुई। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 10 जुलाई 2011 को हुई। आइकरा है तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड द ऑटोमेशन। एक बार इसको फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड द ऑटोमेशन। 2014 में इसकी आपको स्थापना नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। फिर डीवाईएसएल यानी डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी, और ये कहाँ है? बेंगलुरु में मिलेगा। डीवाईएसएल यानी डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी। फिर ट्रिपल एआई क्या है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्थापना कब? 1979 में वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा। फिर है फिर क्या है? अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ कहाँ मिलेगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स आईएफआर, तो ये मिलेगा 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसकी स्थापना होती है। 1987 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थापना देखने को मिलेगी। वर्ल्ड रोबोटिक्स समिट अभी हुई थी 2024 की बीजिंग चीन में। ये फैक्ट आपको कैसे लगे? क्या काम आया? नहीं आया है तो भी बताइए, आया है तो जरूर इसको लाइक करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके रिव्यूज भी हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का काम करते हैं कि हाँ, हमारा पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, दोनों चीजें हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपके लिए अगर हितकारी हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और काम के लोगों को जरूर बताइएगा भी कि हम बोलते नहीं है, सच में पढ़ाते हैं। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार के वीडियो के साथ। 10 मिनट की सीरीज में कुछ नया आपको मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।